विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं। वो कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा के विशेष बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा में लोगों के रुके हुए काम उनके घर पर ही हो रहे हैं। लोग इसको लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं और सरकार की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला के गांव गरनाला पहुंची, जिसमें गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने मंच से लोगों को संबोधित किया और विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लोगों को सम्मानित किया और विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगे सभी विभागों के स्टॉल्स का अवलोकन भी किया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है। उन्होंने कहा कि ये तो मोदी जी का विजन है कि सरकारी योजनाओं का फायदा हर आदमी तक पहुंचे। इसके लिए पीएम ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है, जो हर गांव में जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि जो जो योजनाएं लागू की गई हैं, अगर उनके कुछ पात्र रह गए हैं और वो उसका लाभ नहीं उठा पाए हैं, तो मौके पर ही उनके हर काम किए जा रहे हैं। ये मोदी जी का विजन है जिसको कोई और नहीं सोच सकता। इस मौके पर लाभार्थियों ने भी अपने अनुभव सुनाए। तो देखिए, केंद्र और विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोग जो हैं सब जुड़ रहे हैं और हजारों की तादाद में लोगों की जुड़ने की प्रक्रिया चालू है। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में भी लोगों की भीड़ उमड़ रही है। केंद्र राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पलवल जिले के गांव जोधपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हथीन विधायक प्रवीण डागर के प्रतिनिधि सतीश डागर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उपस्थित लोगों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग देने के लिए शपथ दिलाई। सतीश डागर ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को जागरूक करने और योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है, ताकि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव में जाकर लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है। जिला प्रशासन कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रहा है। परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड सहित दस्तावेजों में त्रुटियों को ठीक करने का कार्य किया जा रहा है। इस यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। इस मौके पर लाभार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। समस्याओं को मौके पर ही निवारण किया गया है। कुछ समस्या रह जाती हैं तो उनका आश्वासन दिया गया है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा और वो 1 सप्ताह के अंदर उन्हें दूर कर दिया जाएगा। काफ़ी जनता में खुशी है इस बात की कि सरकार ने एक ऐसी योजना चलाई हुई है जिससे आम आदमी तक सरकार की सुविधाएं पहुँच रही हैं। कुछ लाभार्थी भी मिलते हैं, वो भी बड़े खुश हैं सरकार की इस योजना से। सरकार की जो योजना चली हुई है जिसमें मुख्य रूप से उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान कार्ड है और आपके बिजली वाले भी बैठे हुए हैं, जल जीवन मिशन है, तो जनता काफ़ी खुश है इस कार्यक्रम से। विकसित भारत यात्रा के दौरान एक कैंप लगाया गया जिसमें तरह तरह की स्टॉल लगाई गई। मैंने भी अपने स्वास्थ्य की जांच यहाँ पे करवाई। बहुत ही अच्छा लगा इस तरह के कार्यक्रम जो गाँवों में हो रहे हैं। इस भारत विकसित यात्रा के दौरान सभी गाँवों में जो लग रहे हैं, आज हमारे गाँव में भी ये लगा, तो कई तरह की स्टॉल लगी और लाभार्थियों को बहुत लाभ हो रहा है। यह सरकार की बहुत अच्छी पहल है। इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए जिससे लाभार्थी जो हैं, जो पिछली पंक्ति में खड़े लोग हैं, उनको लाभ पहुंच सके। वो बना आयुष्मान कार्ड, वो आदमी को बहुत फायदा है और मैं भी कैम्प में आया हुआ हूँ और कैम्प में फायदा बहुत है। लोगों से कैसे बनवा आयुष्मान कार्ड बनवा और फिर अपना करवा इलाज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का हसनपुर खंड के गांव अमरौली में स्वागत किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया ने जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों की ओर लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। इस अवसर पर चरण सिंह तेवतिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा निश्चित रूप से लोगों की समस्याओं को दूर करने और उन्हें घर घर पर ही सेवाएं प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इस यात्रा से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। लोग रथ यात्रा में अपनी परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से आकर उनका निदान भी करवा रहे हैं। तेवतिया ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का रथ है, जिनमें केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जा रही है और प्रत्येक पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। जो पात्र व्यक्ति अभी तक किसी भी कारणवश योजना के लाभ से वंचित रहे हैं, उन्हें योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इन रथ यात्राओं में एक और जहां परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और आयुष्मान कार्ड, बागवानी बैंक द्वारा ऋण लेने और पेंशन, राशन कार्ड बनवाने, त्रुटियों को दूर करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्टॉल्स लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की भी जांच कर जरूरत अनुसार दवाएं भी दी जा रही हैं। इसके पश्चात ये रथ यात्रा खंड हसनपुर के गांव लुलवाड़ी में भी लोगों के बीच पहुंची, जिसमें पलवल निगरानी समिति के पूर्व चेयरमैन मुकेश सिंगला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इन गांव में स्वच्छता व जल शक्ति अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने पर ग्राम पंचायतों को अभिनंदन पत्र भेंट किए गए। भारत संकल्प यात्रा जो मोदी जी की गारंटी की गाड़ी है, उसको देख करके लोगों में इतना उत्साह है, क्योंकि लोगों की जो भी समस्या है, चाहे फैमिली आईडी की समस्या हो, चाहे राशन कार्ड की समस्या हो, या आयुष्मान कार्ड की समस्या हो, या किसी को अपना बाग लगवाना हो, या कोई लोन लेना हो किसी से भी, तो वो जो भी मोदी जी की गारंटी, जो मोदी जी ने एक शब्द में बोला है कि मोदी जी की गारंटी की गाड़ी, तो वो लोगों को वहाँ समस्याओं का समाधान करने के लिए और लोगों को सुविधा देने के लिए आज अमरौली गांव में आज यहाँ पर ये यात्रा आई हुई है और लोगों में इसे देख करके बहुत उत्साह है और लोग अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। चाहे हेल्थ चेकअप किसी को करवाना हो या कोई भी जिस तरह की किसी को भी परेशानी है, उसकी समाधान करने के लिए यहाँ पर सभी अधिकारी बनाए हुए हैं और बहुत अच्छे से सभी लोगों में उत्साह है। तो आज हमारे मोदी जी के जो लोगों की जुड़ने का काम है, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने भी ये उनके निर्देश पर भी ये जो यात्रा गाँव जा रही है कि वो उनकी समस्याओं का, लोगों की समस्याओं को वहीं पर जाकर के समाधान करें और किसी भी लोगों को कोई किसी तरह की कोई समस्या का परेशानी नहीं हो। इस वजह से आज यहाँ पर सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए थे और आज यहाँ पर देखा लोगों की समस्या का वास्तव में ही समाधान। विकसित भारत संकल्प यात्रा सनौली के गांव राणा माजरा पहुंची, जहां सनौली में ये कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी का एक ही स्वप्न है, भारत माता का सर दुनिया भर में ऊंचा हो, दुनिया भारत की विरासत और संस्कृति का लोहा माने। उन्होंने कहा कि आज पूरा संसार मोदी का नेतृत्व मान रहा है। मोदी जी भारत को आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक तौर पर मजबूत कर रहे हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने लोगों को उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी बताया। उन्होंने सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भी अवलोकन किया और गांव के विकास में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया। उधर नंगला गांव में विकसित भारत यात्रा में मुख्य वक्ता के तौर पर भाजपा जिला सोशल मीडिया संयोजक रविंदर पंचाल शामिल हुए। जो दिया है चूल्हा गैस का, ये कहाँ से मिला? मोदी जी से। पहले खाना कैसे बनाते थे आप? चूल्हे पे। अब कैसे बनाओगे? सिलेंडर पे। खुश हो इस बात से? जी। चलो। मैं राणा माजरा गाँव से हूँ और मैं पहले चूल्हे पे खाना बनाती थी, अब गैस मोदी सरकार ने दी है, मोदी का धन्यवाद। खुश हो? अच्छा एक बात बताओ, चूल्हे से बनाते थे खाना तो क्या दिक्कत आ रही थी? चूल्हे से बनाते थे, हाथ जलते थे और आंखों में धुआं लगता था। अब बहुत अच्छा है, गैस मिल गई। विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा कुरुक्षेत्र के गांव दबखेड़ी पहुंची। इस अवसर पर नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा ने यात्रा का स्वागत किया।
उमा सुधा ने कहा कि विकसित भारत का सपना केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी सरकार का नहीं बल्कि भारत के हर नागरिक का सपना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों के सपनों को साकार करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, सेवा, स्वावलंबन और सुशासन देने का काम किया है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान भी किया। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को इन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों को विकसित भारत बनाने की शपथ भी दिलाई और कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े हुए हैं और स्वयं लाइव आकर यात्रा के प्रतिभागियों सहित लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। शनिवार को एक बार फिर से प्रधानमंत्री विभिन्न स्थानों पर लाभार्थियों से रूबरू हुए और अपने संबोधन से यात्रा के प्रतिभागियों को प्रोत्साहित भी किया। इस अवसर पर बाडा और दादरी में 2 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाडा कार्यक्रम में लोगों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई गई, स्टॉल्स का अवलोकन किया गया और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। दादरी के अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम में नगर परिषद के चेयरमैन द्वारा स्टॉल्स का अवलोकन किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा लगातार चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा एक अच्छी पहल है। इसके द्वारा लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जिन लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उनको विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर जागरूक भी किया जा रहा है और उनकी समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। कुछ लाभ मिल रहा है। ये स्वयं सहायता समूह चला रखे सरकार, इसमें महिलाएं अपनी ओर से बचत करती है और बचत राशि जमा करके किसी जरूरतमंद लेडीज को उसको लोन के रूप में देकर उनके घर परिवार का गुजारा करने के लिए देती है और उस राशि से लघु उद्योग भी चलाती है। इससे महिलाएं बहुत जागरूक हो रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने परिवार का और अपने बच्चों का निर्वाह अच्छी तरह से करती हैं। और ये संकल्प यात्रा जो सरकार ने चलाई है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इनसे महिलाओं को बहुत लाभ मिलेगा और अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी, अच्छी अच्छी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि ऐसे ही लोगों का समाधान सुने, उनकी समस्या सुने और उनका जल्द से जल्द समाधान करे और आगे जो सरकार बनेगी वो भी ऐसे ही काम करते रहे। धन्यवाद। मेरा नाम है रेनो, मैं वार्ड नंबर 14 से बोल रही हूँ। मुझे उज्ज्वला की तरफ से मुझे गैस सिलेंडर प्राप्त हुआ। मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हर महीने प्रोग्राम होना चाहिए ताकि गरीबों की मदद हो सके। धन्यवाद। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के प्रत्येक गांव में जा रही है। लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा से लाभ मिल रहा है। मौके पर पेंशन बनाई जा रही है। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को मौके पर रजिस्ट्री बनाकर दी जा रही है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। गाँव के उत्कृष्ट किसान, सेवानिवृत्त सैनिक और प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधारी विधानसभा के गांव इस्माइलपुर पहुंची। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने जहां लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहित योजनाओं से अवगत करवाया, वहीं जनसंवाद कर ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना और मौके पर ही उनका समाधान किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो 2047 तक विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से सरकार प्रयास कर रही है और जनता सहयोग दे रही है, सरकार के प्रयासों और जनता के सहयोग से 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना निश्चित रूप से साकार होगा। गाँव में ये यात्रा पहुंची, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया और कुछ लोगों की पेंशन और कुछ लोगों के जो बीपीएल कार्ड थे, आयुष्मान कार्ड थे, प्रॉपर्टी के थे, तो ये इसी स्थान पे ही बनाए गए, उनको सौंपे गए। और कुछ लोग हैं जिनका वो पढ़ने हैं लेकिन अभी टाइम लगेगा, वो सिस्टम में डाल दी और जल्दी वो भी निकल के तैयार हो उनको मिल जाएगा। ये लोगों में बड़ा उत्साह है। दूसरी बात ये है कि लोगों को जानकारी मिलती है। मान लीजिए हमने एक योजना शुरू की कि जिसकी आमदनी 1 लाख से कम है और
उसको अगर 1800 यूनिट से कम उसका बिल है तो हम 36 रुपये दे के उसका पूरा बिल माफ़ कर रहे हैं। तो उसकी जानकारी मिलती है जब बताते हैं। ऐसे ही दयालु योजना है जो हमने अभी शुरू की कि मान लीजिए अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति है, उसकी डेथ होती है तो सरकार उसमें 5 लाख रुपए देती है, और अगर 45 से बड़ा है तो उसमें 3 लाख देती है, और अगर 25 से छोटा है तो उसमें भी 3 लाख देती है, 2 लाख, 1 लाख, इस प्रकार की स्कीम है। तो उस सारी की हम जानकारी देते हैं। तो मैं समझता हूँ जो ज़रूरतमंद आदमी है, अब यहाँ सबको पता चल गया तो अगर कोई कल ऐसी स्थिति होती है तो वो उसको बता देता है कि भाई उन्होंने ये बात बताई थी यहाँ, तो उसका लाभ उठा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आम आदमी को जानकारी मिलती तभी लाभ उठाता है, तो उससे बड़ा फायदा है। तो सर निश्चित तौर से वो सपना साकार होगा, और जो भी जिस प्रकार की पहले कमियां थी, चाहे पीने के पानी की दिक्कत थी, चाहे गैस की दिक्कत थी, चाहे घर की दिक्कत थी, घर नहीं था, चाहे लोगों के पास इलाज कराने की दिक्कत थी, तो ये सारी की सारी जो दिक्कतें थी, चाहे शौचालय की बात थी, खुले में जाते थे, तो ये बहुत सी ऐसी थी जो हमें बहुत पीछे रख रही थी। तो उन सारी कमियों को हम दूर करके भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करें। और इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, वो कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है।